हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ, आप जिस भी पर्सन के बारे में इस पल में सोच रहे हैं और इनके साथ आपका एक नो कांटेक्ट चल रहा है। यानी कि ये पर्सन आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, आप इनसे बहुत कुछ पूछ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या आपने पहले बहुत कोशिश करी लेकिन इनकी तरफ से आपको कोई जवाब नहीं मिला, कोई मैसेज नहीं मिला। तो आज बेसिकली हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो चाह कर भी नहीं कह पा रहे हैं। अब उसके अलग ये भी सवाल बना कि भाई कह क्यों नहीं पा रहे हैं, अगर चाहत है तो क्यों नहीं कह पा रहे हैं। तो ये वजह भी यहाँ पर जानी जाएगी, देखी जाएगी व्यूअर्स। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना होगा। देखिए, चैनल पर जो भी रीडिंग होती है वो जनरल और एक कलेक्टिव होती है। तो ऑब्वियसली देखिए, हर एक बात से आपका जुड़ पाना, मिल पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो जितनी बात आपसे मिलती है आप बस वही लीजिएगा, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा व्यूअर्स, यानी कि मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इसे बेझिझक होकर देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। उसके अलग व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, यानी कि आपको अगर अपने और अपने पार्टनर के नेम के बेस पर रीडिंग लेनी है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और आपको नंबर मेरा जो भी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको रीडिंग से पहले मिल जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, कॉल अलाउड नहीं है। कॉल आप करेंगे तो मैं कॉल रिसीव नहीं करूँगी। हाँ, अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे, चाहे वॉइस मैसेज हो, चाहे टेक्स्ट मैसेज हो, उस पर आपको जवाब ज़रूर से मिलेगा। ठीक है, थोड़ा-सा देर-सवेर हो सकता है, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस आपको भी बनाए रखना होगा, क्योंकि मैं एक ही हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारी नहीं हूँ, एक ही हूँ मैं जो सब कर रही हूँ मैनेज। ठीक है व्यूअर्स, और पर्सनल रीडिंग जो भी है ना वो पेड होगी। तो ओवरऑल थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फ़ोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। थोड़ा-सा उससे ना आप उनकी एनर्जीज़ को पिक कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं रीडिंग से। तो देखो, टैरोज़ अगर आप देख रहे हो तो ये ज़रूरी बन जाता है यहाँ पे। चलिए, तो बहुत सारे सवाल बन रहे हैं हमारे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सबसे पहले यही जानते हैं, आखिर ये पर्सन आपसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, रीज़न क्या बन रहे हैं आप? आखिर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर से कुछ कह क्यों नहीं रहे? द बर्डन, कॉम्प्रोमाइज़, फ्लावरिंग, ट्रैवलिंग, द आउटसाइडर। व्यूअर्स के पर्सन के ना कुछ कहने के पीछे का रीज़न मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। ड्रीम, सोर्स, हीलिंग, रिपनेस, गिल्ट एंड ओवरऑल एनर्जी सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पे जो भी मुझे स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे राशियाँ दिख रही हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे आपका हो गया ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो ओवरऑल सभी राशियां यहाँ पे हो गई हैं व्यूअर्स। नंबर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि जून मंथ कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में जो भी हुआ है वो 6 मंथ यानी कि जून मंथ में हुआ हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। उसके अलग यहाँ पे आपके लिए नंबर 8, नंबर 9, नंबर 5 एंड नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है। मंथ आपके लिए अगेन जून, अगस्त, मई एंड सितंबर और फरवरी, ये मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। और कैसे लेकर चल रहा है, जैसे इतने साल का रिश्ता है, इतने महीने से अलग हो, इतने साल से अलग हो, इतने साल से कोई बातचीत नहीं हो रही, इतने महीने से कोई बात नहीं हो रही है। टोटल अब इस रिश्ते को इतने साल हो चुके हैं जिसमें इतने वक्त बात नहीं हुई और इतने वक्त साथ रहे। या ये जो भी मंथ्स बताए, इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में इनसे मिले, इसी मंथ से इस इंसान ने आपसे बात करनी छोड़ दी, आपको पता ही नहीं है वजह क्या बनी है, या फिर आपको पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है जो आप चाहते हो जानना। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा।
देखो बेसिकली बात क्या है सीधी सी, इस पर्सन के ना बात करने के पीछे का सबसे पहला रीज़न तो यहाँ पर यही है कि ये खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, खुद के इमोशंस को सही से जान नहीं पा रहे, खुद को लेकर खुद क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, या खुद इन्हें आपसे क्या कहना है, किस तरह से कहना है, ये खुद ही ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे, तो अल्टीमेटली आपसे क्या कहेंगे? मतलब एक चीज़ होती है ना इंसान को कि हाँ, मैं जब उससे मेरी मुलाकात होगी या जब मेरा आमना-सामना होगा, मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगी? वर्ड्स नहीं हैं। और रीज़न वर्ड्स ना होने के पीछे का जो भी इस इंसान ने आपके साथ बीते दिनों में करा, एकदम से चुप हो गए, कोई क्लैरिटी नहीं दी, एकदम से आपको घोस्ट करा, तो ओवरऑल उस चीज़ का गिल्ट इस इंसान को इस कदर ले डूब रहा है कि अल्टीमेटली इंसान ना सही मायने में तो आपको फेस कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि होता है कि पहले फेस इसलिए कर पाते थे क्योंकि कोई गिल्ट नहीं था, कोई मन में चोर नहीं था, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर इस चोर की दाढ़ी में तिनका है। ठीक है? यहाँ पर बेसिकली इन्हें पता है कि इनसे क्या गलती हुई, इनके मन में गिल्ट है और ये रीज़न बन रहा है इनका ना आपसे ना बात करने के पीछे का, या इन्हें इनका चाहत होने के बावजूद भी कुछ ना कहने के पीछे का। वो चीज़ें इनके सर पर ही एक बोझ की तरह, एक बर्डन के तौर पर आ रही हैं, लेकिन स्टिल वही चीज़ है ना, आ रही हैं लेकिन अल्टीमेटली बंदा या बंदी उतने गट्स नहीं रख पा रहा है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं रख पा रहा या रख पा रही कि सामने आकर फेस करे। देखो जिसकी गलती है ऑब्वियसली उसका सामने आना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जिसकी गलती नहीं है ना वो ठोक-पीट के खड़ा हो सकता है या हो सकती है। आप जानते हो मेरी कोई गलती नहीं है तो आप ठोक-पीट कर खड़े हो सकते हो। ये जानते हैं कि मेरी गलती है जिसका इन्हें गिल्ट है, और यही रीज़न उस वक़्त पे भी बना चुपचाप रहने के पीछे का, और वही रीज़न आज भी एक्सिस्ट कर रहा है। जिस रीज़न की वजह से बहुत कुछ कहने की चाह होने के बावजूद भी ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है? रीज़न क्या था? जब भई आपने यहाँ पर इन्हें एकदम मदरली प्यार करा, एकदम आपने इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ, कलर्स, फ्लावर्स सब भर दिए। जब भी दुखी हुए, जब भी तकलीफ़ इन्हें हुई, आपने इन्हें हील करा, आप इनके करीब आए, इन्हें समझाया। तो गलती क्या हुई? आपकी तो कोई गलती थी ही नहीं, तो फिर भई आप किस चीज़ का गिल्ट रखोगे और आप इन्हें फ़ेस करने से क्यों डरोगे? और ये क्यों डर रहे हैं, वो भी आप समझ रहे हो क्योंकि अगले ने या अगली ने यहाँ पर बहुत कुछ करा है। अगले ने या अगली ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपनी ज़िंदगी को न्यौछावर कर दिया, ठीक है? तो सबसे पहला रीज़न तो यही बन रहा है, आपका बहुत करना और इनका यहाँ पर उस पर मिट्टी डालना। उसका गिल्ट, उसका बर्डन इस पर्सन को ना आपसे बात होने की चाह होने के बावजूद भी लेकर नहीं आ पा रहा है, आपके सामने फेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? उसके अलग मुझे यहाँ पर ये भी रीज़न दिख रहा है व्यूअर्स कि इस इंसान ने ना जो बीते दिनों में करा, बेसिकली वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करा। ठीक है? इन्होंने अपने हालातों के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करा, जिसके चलते बिना क्लैरिटी दिए, बिना कोई बात क्लियर करे ये आपकी ज़िंदगी से गए, या इन्होंने तुरंत से बात जो है वो करनी बंद कर दी। तो ये रीज़न भी बन रहा है। अब कॉम्प्रोमाइज़ देखो व्यूअर्स हर किसी की लाइफ़ में अलग-अलग तरह से एग्ज़िस्ट करता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे देती हूँ आपको, लेकिन ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ़ के हिसाब से लेकर चलनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनके साथ डील कर रहे हो, ये आपके पर्सन हैं और इनकी तुरंत से शादी हो जाती है। चाहे पेरेंट्स की मर्ज़ी से होती है या ये खुद कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल इनकी शादी हो जाती है। तो अब वहाँ पर बेसिकली इनके ऊपर एक नए परिवार की, नए मेंबर की ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, जहाँ पर इन्हें चाहें या ना चाहें, इन्हें वहाँ पर डील करना है, वहाँ पे इन्हें अपनी तरफ से देना है, वहाँ पे इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना है। ठीक है? वहाँ के बर्डन में, वहाँ की ज़िम्मेदारियों में अल्टीमेटली ये पर्सन इतने ज़्यादा स्टक होकर रह गए, उसमें इतने घिर कर रह गए कि कब ये आपसे दूर चले आए या कब इन्होंने आपको वो क्लैरिटी नहीं दी जो आप इनसे चाह रहे थे, वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है व्यूअर्स कि इस इंसान ने बेसिकली ना खुद से ये डिसीज़न लिया कि ये आपसे दूर जाएँगे।
ठीक है? इन्हें कोई और चीज़ें भाने लगी, लुभाने लगी, अट्रैक्ट करने लगी, इन्हें और ज़्यादा सोर्सेज़ मिलने लगे, जो इनके अंदर एक प्राउड, एक घमंड को क्रिएट करने लगे, जिसके चलते भी इस इंसान ने ना आपसे यहाँ पर बात करने की बजाय यहाँ पे आपसे दूरियाँ प्रेफ़र करी। ठीक है? और जहाँ जिस भी जगह जाने के लिए इन्होंने यहाँ पे बेसिकली आपसे दूरियाँ प्रेफ़र करी, वहाँ जाकर ये स्टक हो गए। वहाँ जाकर ये ट्रैप्ड हो गए, स्टक भी नहीं, ये ट्रैप्ड हो गए। वहाँ से अब इनका ना निकल पाना आसान हो रहा है और ना इनका वहाँ रहना आसान हो रहा है। दोनों तरफ से ये जैसे पिस कर रह गए हैं। और ये गिल्ट इसी जगह पर रहकर इस इंसान के मन में क्रिएट हो रहा है, जो वजह बन रहा है इनका आपके सामने खुलकर ना आने के पीछे का। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर ना इस इंसान ने जो भी चोट खाई है, वो अपनी वजह से खाई है। क्योंकि आप तो यहाँ पर अल्टीमेटली थे ना, अवेलेबल थे। इस इंसान ने ना शॉर्टकट लेने के चलते पेशेंस बनाने की बजाय शॉर्टकट से चीज़ें हो जाएँ, उस चीज़ के चलते इस इंसान ने अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी को गिल्ट से, स्टकनेस से, कन्फ्यूज़न से, बर्डन से, कॉम्प्रोमाइज़ से भर लिया है। और यही रीज़न बन रहा है व्यूअर्स इस इंसान का आपसे चाहत होने के बावजूद भी ना बात करने के पीछे का। चाहत है, मैं ये नहीं कह रही कि चाहत नहीं है इस इंसान की। शॉर्टकट इस इंसान ने उस वे में लिया जैसे कि फल अगर अपने समय में पके तो वो मीठा होता है, लेकिन इस इंसान ने उस फल को पकाने के लिए हर वो चीज़ यूज़ करी जैसे आजकल होता है, फिटकरी यूज़ कर लिया और अलग-अलग चीज़ें यूज़ कर ली ताकि वो फल जो है वो जल्दी से पक जाए। वो पक गया, लेकिन जो उसका टेस्ट है जब उसे खाने बैठे तो वहाँ पे अल्टीमेटली चीज़ें दूध का दूध, पानी का पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर हो गई। और वही गिल्ट अल्टीमेटली इस पर्सन को व्यूअर्स आपसे बात करने की स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली इस इंसान ने ना जो आपके सपने इनसे जुड़ गए थे या आप जोड़ रहे थे, जो आप इनसे शेयर कर रहे थे, वो इन्होंने उन्हें कहीं न कहीं इन्होंने सूली पर चढ़ाया। उनकी कुर्बानी इन्होंने दी है। जिसमें कि आपका कोई फ़ॉल्ट नहीं था। तो ना बात करने के पीछे का रीज़न ये खुद बन रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये है और फिर ऑब्वियसली वर्ड्स नहीं है, शब्द नहीं है, मुँह नहीं पड़ रहा इस इंसान का आपसे बात करने का। तो अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि अब इन सिचुएशन में आकर कहने की चाहत क्या हो रही है, जो ये कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है? मुँह नहीं पड़ पा रहा इनका। देखिए व्यूअर्स राशियाँ यहाँ पर सभी हो गई हैं, तो राशियाँ तो हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे अब। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, व्यूअर्स से जो चाह कर भी नहीं कह पा रहे हैं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 3 ऑफ हैंड्स, फैसला, नाइट ऑफ कप्स। देखिए राशियां व्यूअर्स सभी हो गई हैं, तो वापस से ना राशि डिस्कस नहीं करेंगे। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहने की क्या चाहत रख रहे हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की चाहत क्या है अब कहने की जो कह नहीं पा रहे। हैंगमैन, टेम्परेंस, 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में 5 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, बहुत अकेले पड़ गए हैं ये पर्सन अपने उस फैसले के साथ। ये पर्सन बहुत अकेले भी पड़ गए हैं, बहुत स्ट्रक भी हो गए हैं और यहाँ पर ये भी चांसेस हैं व्यूअर्स फाइनेंशियली लेवल पर भी ना काफ़ी कुछ लॉसेस इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में इतने वक्त में फेस करे हो। ठीक है,
बेसिकली ये पर्सन ना अब आपसे ये कहने की चाहत रख रहे हैं कि इनका खुद का ये फैसला इन्हें इस तरह से खाली कर देगा, इस तरह से तोड़ देगा, इस तरह से जख्म देगा, इन्हें ये आइडिया नहीं था। यानी कि इनके इसी फैसले ने अल्टीमेटली इन्हें कितना दर्द दिया है, कितनी तकलीफ दी है, कितने जख्म इन्हें दिए हैं, ये वो यही जानते हैं। और ये जानते हैं कि ये जो भी जख्म है ना, उसे अगर कोई हील कर सकता है या कर सकती है, तो वो आप कर सकते हो। क्योंकि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी कहीं न कहीं इस इंसान को हमेशा हील करती आई है। तो ये आपसे ये कहने की चाहत रखते हैं कि ये जानते हैं कि जो ज़ख्म मुझे मिले हैं वो क्यों मिले हैं, उसकी वजह कौन है वो मैं खुद हूँ, और ये जो भी ज़ख्म है ये कैसे हील होंगे, मैं सब जानता हूँ या सब जानती हूँ। लेकिन मैं कहीं न कहीं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस से आकर तुम्हें उन्हीं चीज़ों की याद नहीं दिलाना चाहता या नहीं दिलाना चाहती जिस पल में मैंने तुम्हें, तुम्हारे प्यार को ठुकराया। तुम्हें ये एहसास दिलाया कि तुमने जो मेरे लिए करा, जो मुझे अपनी तरफ से ईमानदारी दिखाई, अपनी लाइफ़ जो मुझे दी, अपना इमोशंस, अपना भरोसा जो मुझे दिया, वो मैंने तोड़ा। यानी कि मैं तुम्हें उस फ्लैशबैक में, उस अतीत में फिर से नहीं लेकर जाना चाहता या चाहती जिस पल में मैंने तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। क्योंकि मेरे वापस से लौट कर आने से, मेरे तुम्हें अपने जख्म दिखाने से कहीं न कहीं तुम्हारे जख्म मैं जाने-अनजाने में हरे कर दूँगा या कर दूँगी। तुम्हें ये याद दिला दूँगा या दिला दूँगी कि सेम डिट्टो ऐसे ही एक वक़्त मेरी ज़िंदगी में भी आया था, जिस पल में मैं भी रातों-रातों ना सो पाई या सो पाया, मैं भी अब रातों-रातों कहीं न कहीं करवट बदलता रहा, अपने जख्मों को बस देखता रहा, उसके दर्द को महसूस करती रही, तुम्हें याद करती रही, अपने सीने से उस दिल को निकालने की बस कोशिश ही करती रही। तो मैं ये नहीं चाहता या ये नहीं चाहती कि तुम्हें वो जख्म, वो पल याद आ जाए और फिर अगेन मैं ही रीज़न बन जाऊँ तुम्हें अगेन दुःख तकलीफ़ देने के पीछे का। ये कहना चाहते हैं आपसे, जब भी उस चीज़ को सोचते हैं, जब भी उस पल को सोचते हैं ना, सर में दर्द हो जाता है, सर फटने के लिए तैयार हो जाता है। सर में इतनी सारी चीज़ें चलने लगती हैं कि कैसे उसे शांत करूँ, कैसे उसे ये समझाऊँ कि अब मुझे माफ़ कर दो, मेरे दिमाग से निकल जाओ। हो सकता है इस पर्सन को व्यूअर्स अब माइग्रेन या हेडेक ये सब इश्यूज़ होने लगे हों, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। जैसे एक होता है माइग्रेन में बहुत तेज़ी से दर्द होता है, बिल्कुल शांत होने का नाम नहीं लेता, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये आपको जैसे बताना चाहते हैं कि जो नहीं कह पा रहे कि सोचते ज़रूर हैं, लेकिन उस सोच के साथ अपनी तरफ से जो आपकी ज़िंदगी में इस इंसान ने एक नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी फैलाई, वो इन पर हावी होना शुरू हो जाती है। वो इन्हें गिल्ट की तरफ इस कदर ले जाती है कि निकल नहीं पाते। कोई वहाँ पे निकालने के लिए इनके पास नहीं होता। निकलने की चाहत होती है लेकिन निकल नहीं पाते। आपसे ये कहना चाहते हैं व्यूअर्स कि आपके साथ जो भी पल थे, जितने भी पल इन्होंने बिताए जिसमें आप दोनों हाथ में हाथ लेकर एक-दूसरे के साथ चलते थे, एक-दूसरे से बात करते थे, ढेरों सारी बातें कहने को होती थी और कहने को कुछ भी नहीं होता था। उस पल को बहुत मेमोराइज़ करते हैं, बहुत याद करते हैं। वही यादें तो बची हैं इनके पास, आपसे कहना चाहते हैं। जिस यादों की वजह से शायद साँस ले रहे हैं, ज़िंदा हैं, वेट कर रहे हैं। लेकिन उसके अलग और कुछ भी नहीं बचा। उसके अलग अगर कुछ बचा है ना, तो वो जो आपको दर्द दिया है वो, या अपना वो गिल्ट, वो अपना बर्डन, या अपना वो फैसला जो खाली करके छोड़ गया है। कहना चाहते हैं कि शायद अब मेरे पास ना कोई और ऑप्शन नहीं बचा सिवाय अपने आप को, यूनिवर्स को, डिवाइन को, जिस भी ईस्ट को मानते हैं ना, उन्हें सरेंडर करने के, सब कुछ छोड़-छाड़ने के। मेरे पास शायद अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा। मैंने भी कोई नहीं छोड़ा और उस भगवान ने, मेरे ईस्ट ने भी मेरे लिए कोई ऑप्शन अब छोड़ा नहीं है। आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप हीलर हो और ये नहीं चाहते आपको फिर से जख्म देना। बहुत कुछ चीज़ें
उथल-पुथल हो गई हैं। बहुत कुछ इन्होंने चीज़ें फैला दी हैं। रायता पूरी तरह से यहाँ पे ना सिर्फ़ केवल फैलाया है, उसे सड़ा दिया है। और यही रीज़न बन रहा है ना वापस आने का, ना कुछ कहने के पीछे का। कहना चाह रहे हैं आपसे, प्यार अभी भी है, क्योंकि ये प्यार प्योर था, ट्रू था, जो तुमने मुझे दिया, जिसे मैंने बहुत देर से जाना, ठोकर खाने के बाद मैंने उसे जाना। मैंने तब जाना ये चीज़ें जब वो जो भी तुमने मुझे प्यार, इमोशंस, दिल जो मेरे हाथ में पूरे भरोसे के साथ दिए थे ना, वो तब मैंने जानी जब मुझे खुद को ठोकर लगी। उससे पहले सिर्फ़ शायद वो मेरे लिए भी सिर्फ़ एक दिल ही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब इमोशंस शायद मेरे उस वक़्त पे जुड़े नहीं थे। लेकिन अपने आप से ठोकर खाने के बाद मेरे इमोशंस उस दिल को लेकर जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं अब ये नहीं चाहता या चाहती तुम्हें फिर से उसी फ़ेज़ में लेकर आऊँ, उसी जगह पर लेकर आऊँ जिस जगह से तुमने बाहर निकलने के लिए पूरी हिम्मत जुटाई। तुम्हारी लाइफ़ में वो टॉक्सिसिटी, वो अंधेरापन, वो प्यार नाम की जंजीरें, प्यार नाम का कंट्रोल मैं फिर से नहीं लेकर आना चाहता या चाहती। तुम अब हर एक चीज़ को मैं जानता हूँ, जानती हूँ, पूरे दिमाग से देख रहे हो, दिमाग से काम कर रहे हो, क्योंकि दिल तो तुमने मेरे हाथ में रख दिया था ना, मुझे सौंप दिया था, जिसकी मैंने वैल्यू नहीं समझी, जिसे जस्ट मैंने अपने पास एक शो पीस की तरह रखा। इसीलिए तुमने अपना यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करा। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता कि वो दिल मैं तुम्हें लौटा दूँ फिर से, ताकि तुम्हें फिर से यही दिल, तुम्हारा ही दिल तुम्हें चोट पहुँचाए, तुम्हें दर्द दे, तुम्हें फिर से उसी अतीत में लेकर जाए, उस वक़्त के पहिए को घुमाकर तुम्हें फिर से उसी अतीत में ले जाए, जिस अतीत में मैंने तुम्हें बहुत चोटें दी हैं, जिस अतीत में मैंने तुम्हें ठोकर मारी थी, तुम्हारी कदर नहीं करी थी। आपसे कहना चाहते हैं कि शायद ये मेरे लिए ज़रूरी था, ये चोट खाना मेरे लिए ज़रूरी था, लेकिन तुम्हारे लिए क्यों था, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया या ये मैं नहीं समझ पाई। तुम्हें क्यों मिला? मुझे जो मिल रहा है ना, ये एक्चुअली में मैं डिज़र्व करता भी हूँ या करती भी हूँ, क्योंकि मेरा रास्ता गलत था, मेरे तरीके गलत थे, मेरी सोच गलत थी, मेरे फ़ैसले गलत थे। चलो ये चीज़ें मैंने समझी, मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तुम्हारे हिस्से क्यों आया? इस चीज़ का रिग्रेट, इस चीज़ का गिल्ट, इस चीज़ का बर्डन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जो मुझे रातों-रातों सोने नहीं देता। क्योंकि इन सब के पीछे की वजह मैं हूँ ना, ज़िम्मेदार मैं हूँ। इसीलिए ये चीज़ें मुझे सोने नहीं दे रही, तकलीफ़ दे रही हैं। कहना चाह रहे हैं मेरी ज़िंदगी आसान नहीं है, मेरी ज़िंदगी आसान नहीं रही, ये समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ। और मैं नहीं चाहता या ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हें उस डिफ़िकल्ट भरी ज़िंदगी में लेकर आऊँ। तुमने जितना वक़्त मेरे साथ बिताया, वो वक़्त मेरे लिए अनमोल था। मेरे लिए वो ऐसा था जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ। लेकिन ये जो भी है, ये मुझे मिलना था। ये जो भी है, ये मैं डिज़र्व करता था या करती थी। जितना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, उसमें हर एक कदम पर अपनी गलतियाँ, अपने कहे हुए शब्द याद आते हैं, जो खुद को चुभ रहे हैं, खुद को इस एनर्जी में लेकर जा रहे हैं। फिर तुम्हें तो उसने किस तरह से घायल करा होगा। हो सकता है एक वक़्त पे इस पर्सन ने बहुत आपको रॉन्ग वर्ड्स बोली हों, बहुत अच्छी-बुरी बोली हो, लेकिन अब वो कहे हुए शब्द खुद को चुभ रहे हैं। कहना चाह रहे हैं, अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ होती ना कि मैं वो कहे हुए शब्द वापस से ले लेता या ले लेती, तो वो मैं ले लेता। लेकिन वो मेरे कहे हुए शब्द वापस नहीं आ रहे हैं। मैं उन्हें वापस से नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। ठीक है? तो बेसिकली व्यूअर्स, ये पर्सन ना आपसे कह ही इसीलिए नहीं रहे क्योंकि जान पा रहे हैं यहाँ पे
बहुत अच्छी तरीके से जो मिल रहा है ना, चाहे वो तकलीफ हो, फाइनेंशियली वे में नुकसान हो, आपकी कमी हो, गिल्ट हो, जो भी मिल रहा है, ये सब इनके हिस्से आना ही था। आज नहीं तो कल ये डिजर्व करते थे, ठीक है? इसीलिए नहीं कह रहे आपसे। चलिए थोड़ी सी और मैसेजेस देखते हैं आपसे, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन और क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहने की क्या चाहा है अब इनकी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए, कांट स्लीप एट नाइट आई थिंक ऑफ यू। अब रात रात भर सो नहीं पाते, बस और बस आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपको जो भी चोट पहुंचाई, जो भी दर्द दिया, उसके बारे में सोचते रहते हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं, पूछना चाहते हैं कि आपने क्या अब मूव ऑन कर लिया इनके इन सब करने के बावजूद के बाद। आई एम इनोसेंट आपसे कहना चाह रहे हैं, शायद एक वक्त पे आप इनसे कह रहे हो कि मैं निर्दोष हूँ या मेरी कोई गलती नहीं है या मेरी क्या गलती जो मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं। तो आपकी वो कही हुई बातें इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं और वो बातें ही कहीं न कहीं इस इंसान को एक अलग गिल्ट में लेकर जा रही हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप जो उस पल में इनसे कह रहे थे ना कि आप निर्दोष हो, आपकी कोई गलती नहीं है या कोई गलती नहीं है, तो उन सभी चीज़ों पर अब ये यकीन कर पा रहे हैं। देयर वाज़ समवन, हो सकता है उस वक़्त पे किसी और के बहकावे में आकर भी ये आपसे अच्छी-बुरी कह रहे थे, तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि उस वक़्त पे किसी और को ये ज़्यादा सुन रहे थे। आई एम स्केयर्ड टू फेस यू बट आई लव यू। तो देखिए रीज़न क्या बन रहा है इस पर्सन का ना बात करने के पीछे का, कुछ ना कहने के पीछे का, कि ये खुद डरे बैठे हैं यहाँ पर। आई एम मूविंग ऑन, और यही रीज़न बन रहा है इनका ना बजाय आपकी तरफ बढ़ने के दूर जाने के पीछे का। आई कांट माई इमोशंस एनी मोर। अब ये हाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस आपको लेकर, क्योंकि इनका गिल्ट, इनका बर्डन इन्हें हाइड करने ही नहीं दे रहा है। आई विल कम बैक आपसे पूछ कहना चाह रहे हैं ये ज़रूर से आएंगे। एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, वांट टू कीप बिजी। अपने गिल्ट, स्ट्रेस, बर्डन से बाहर निकलने के लिए पूरे दिन काम करते रहते हैं, ताकि ये बिजी रहेंगे तो इनका दिमाग उतना ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं जाएगा। आई एम टेरिबली सॉरी एंड आई विश दैट वन डे यू कैन फॉरगिव मी। आपसे सॉरी कहने की चाहत है और कहना चाह रहे हैं कि ये यही आशा करते हैं एक न एक दिन आप ज़रूर से इन्हें माफ़ कर दोगे। ठीक है व्यूअर्स, चलिए देखते हैं कान्हा जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस जो भी सिचुएशन चल रही है, इन सभी चीज़ों को लेकर कान्हा जी आपको, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उन्हें किस तरह से गाइड करना चाह रहे हैं ये देखते हैं। गाइड कीजिए, बताइए कान्हा जी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए। शेयर योर बाउंटीज। देखिए पता है कान्हा जी आपसे क्या बोल रहे हैं, बेसिकली जो आपने दिया वो आपको मिल रहा है। ये चीजें इस इंसान को भी समझाई जा रही हैं, आपको भी समझाई जा रही हैं। आपने जो इस रिश्ते में इस इंसान को दिया या जो आपने किसी और को इतने वक्त दिया, वो आपको भी लौट कर फिर से मिलेगा। तो वो वक्त आ गया है जिसमें आपको ना वो चीज़ें दी जा रही हैं या मिलने वाली हैं, जिसमें जैसा भी आपने जिसके भी साथ करा है वो आपको मिलेगा। इनके साथ अगर ये चीज़ें हैं तो आपके साथ भी सेम ऐसे ही होगा, ये आपसे बोला जा रहा है। अगर आपने प्यार दिया है ना तो प्यार मिलेगा। तो उस वक्त को याद करो जिस वक्त में आपने इस इंसान को जो जो दिया, जो क्योंकि वो चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी। एटर्नल बॉन्ड आपसे बोला जा रहा है, आपकी तरफ व्यूअर्स एक ब्लेसिंग्स आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, लाइफ टाइम की खुशियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि ये आएंगी और चली जाएंगी और आपको जस्ट उसका वेलकम करना है। ये आपके अंदर की ज़्यादा वो होगी रेस्पेक्ट। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा रेस्पेक्ट करोगे, जैसे जिसको रेस्पेक्ट दोगे वैसे ही आपको मिलेगी। तो अल्टीमेटली आपको ना हर किसी को रेस्पेक्ट देना है, भले आपके लाइफ में कैसी भी चीज़ें क्यों ना हो रही हों। और अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से, अपने ईस्ट से, जिन पर भी आपको भरोसा है, उनसे
हेल्प माँगना कभी भी मत छोड़ना। मतलब ये मत सोचना कभी भी माइंड में, क्योंकि कई बार होता है आप तकलीफ़ में होते हो ना व्यूअर्स, तो आपको लगता है भगवान भी हमारी मदद नहीं कर रहा, लेकिन भगवान सुन रहे होते हैं। आप कई बार होता है दर्द में आकर उनसे मदद माँगना छोड़ देते हो, तो उन्हें लगता है कि भई आप जब मदद ही नहीं माँग रहे हो, उन्हें पुकार ही नहीं रहे हो, तो आप ठीक हो। तो अल्टीमेटली अपनी तरफ से मदद माँगना कभी भी मत छोड़ना, वो डेफ़िनिटली आपके पुकारने पर आपकी तरफ ज़रूर से आएँगे। आपके साथ वो हैं, खड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को लेकर कभी भी अपने मन में डाउट मत क्रिएट करिएगा, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स? तो अल्टीमेटली यहाँ पर ना कान्हा जी की तरफ से मेन मैसेज आपके लिए यही है, जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा। ठीक है व्यूअर्स? जैसा इस इंसान ने दिया वैसा इन्हें मिल रहा है। बस ये चीज़ें आपके लिए बोली गई हैं कान्हा जी की तरफ से। तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाए हैं और लाइक नहीं करा भई, गलत बात है। जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई जाए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफ़िकेशन ज़रूर से आपके पास पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।